जहाँ तक उनके जायज़ मामलात हैं, मुश्किलात हैं, उनको उभारने का कोई तो तरीका होना चाहिए. ठीक है, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप एहतजाज नहीं कर सकते हो. यूनियनिज़म में तो एहतजाज की इजाज़त ही होती है, और अगर वो कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, तो कम से कम फिर वो एम्प्लॉइज़ को बताएं कि जो उनके जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको हल करने का क्या तरीका है. बाकी सर्विस कंडक्ट रूल्स तो हर किसी मुलाजिम पे लावी होते हैं, और वैसे भी मुलाजिम कभी अपनी मर्ज़ी से सर्विस कंडक्ट रूल्स के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई नहीं करता. जब करते हैं तो कोई जेन्युइन उनकी ग्रीवियंस होती है, उनकी डिमांड्स होते हैं. इस गवर्नमेंट का तो किसी के साथ तालमेल है नहीं, और जहाँ तक सुनने में आया है मुलाजमों के साथ भी नहीं है. तो मुझे लगता है कम से कम मुलाजमों के लीडरों के साथ बैठ के कोई मशवरा होना चाहिए कि ठीक है ना, प्रोटेस्ट नहीं तो फिर कौन सा ऐसा तरीका है जिसके तहत मुलाजिम जो हैं अपनी बात हुक्मरान तक पहुंचा सकें. डेमोक्रेटिक थिंग, डेमोक्रेसी में तो ये होता नहीं है. अब क्या करेंगे, यहाँ निज़ाम ऐसा है जो डेमोक्रेटिक तरीके से खुद नहीं आया है. वो कौन सा डेमोक्रेटिक तरीके से आया है क्या हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो डेमोक्रेटिक नॉर्म पे चलेंगे. लेकिन ये चीज़ें बड़ी आसान है. मुझे चाहिए, मेरा मानना है मुलाजिम तंजीमों को चाहिए सुबह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, और ये तो पहली हेयरिंग में कलअदम करार दिया जाएगा. अपने हक़ के लिए कोर्ट में जाना कोई गलत बात नहीं है, मुलाजिमिन का ये हक़ है. ये कदगनी मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ 1931 से अमूमी तौर पे और 2019 5 अगस्त के बाद खुसूसी तौर पे लगाई गई है. चाहे वो सिविलियंस पे हो, चाहे वो मुलाजमीन हो, चाहे वो प्राइवेट मुलाजमीन हो, चाहे वो आप जैसे जर्नलिस्ट हो या लॉयर्स हो. हमारे अब SRO के तहत एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन, खुसूसी सरकारी मुलाजमीन को ये ऑर्डर दिया गया है कि वो किसी भी तौर का प्रोटेस्ट, चाहे वो उनकी अपनी इंटरनल इश्यूज़ हो, चाहे वो उनके पे के रिलेटेड हो, प्रमोशंस के रिलेटेड हो, जो भी इश्यूज़ है, बिकॉज इन डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट इज़ द ओनली वे बाय द वर्च्यू ऑफ विच एक बंदा, एक मुलाजिम, एक इंसान एक वक्ती हुकूमत के सामने अपने मुतालबात पेश कर सकता है और उन मुतालबात का हल ढूंढा जा सकता है. लेकिन आजकल की जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे गवर्नमेंट है वो बिल्कुल उल्ट फेर कर रही है इन चीज़ों का. और अभी जैसा आपने कहा कि मुलाजमों पे कदगम लगाई गई है, पिछले 35-40 साल क्या अगर हम इतिहास ढूंढ के देखें, जब दोनों बंदूकों के दहाने ओपन थे और खून खराबा अरूज पे था हमारे जम्मू कश्मीर में, तब भी ये कदगनी उस दौर की हुकूमत ने, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट की हो, कभी नहीं लगाई गई. तो वाई आफ्टर इन 2023 नाउ दिस नीड टू बी एड्रेस्ड. यहाँ के जो मुलाजमी इकाई है हम उनके साथ राबते में हैं और वी आर टेकिंग देम इनटू द बोट कि हाउ एंड व्हाट स्टेप्स वी विल टेक इन कंसिडरेशन ऑफ टेकिंग दिस इशू टू द जुडिशियल एज वेल एज ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म्स. इन चीज़ों में हमें दीनी और जो हमारे सिविल सोसाइटीज़ है उनको भी सामने आना चाहिए ताकि इन जैसी कदगनी आगे जाके किसी और पे न लगाई गई हो. मैं पब्लिक की बात करूंगा या पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करूंगा जो कि ऑलरेडी चोक्ड है. हमारी इकोनॉमिकली हमें जम्मू कश्मीर के अवाम को पहले से ही जनाब क्रिपल कर दिया गया है. अब एक ही सहारा था जो कि वे ऑफ प्रोटेस्ट, द राइट ऑफ प्रोटेस्ट, बट नोबडी इज एंड एवरीबडी इज स्टॉपिंग इट. नाउ टेल मी, डू दे वांट टू मेक Jammu Kashmir the next Gaza Strip, or what is their planning for the future? Nobody can speak. यहाँ पे तो सांस लेने में भी पाबंदी है. अब आप ही बताइए कहाँ जाएंगे, किसको कहेंगे और क्या करेंगे. This needs to be addressed. JK All Alliance Democratic Party is tooth and nail and will fight against it on every platform for the sake of employees, may that be government, may that be private employees.